देखो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी पकड़ बनाएंगे जिसमें आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हो। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपर सर्किट सॉल्व करना सीखो। तो हम लोग कुछ मेथड डेवलप करेंगे। सपोज मैंने आपको 60 वोल्ट की बैटरी दी। देखो इसको तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। आप इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं एक मेथड सिंपली चाहता हूँ कि तुम्हें इतना आए। इस मेथड में क्या है, आपको सारे सर्किट में आप जैसे लूप मेथड समझ लो या जो नाम रखना है रख लो बेटा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस ब्रांच में करंट कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। ब्रांच वो बोलते हैं जिसमें बेटा जब तक, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच बोल सकते हो तुम, या जब तक करंट डिवाइड नहीं होता। तो चलो, सबसे पहले टेक्निक क्या है, बैटरी से इक्वल करंट निकालो और उतना ही वापस भी मंगा लो। आई जाएगा, आई आएगा। यहाँ तक कोई पाथ में डिवीजन नहीं है, तो आई आया। अब इस पॉइंट पे पहुंचे, इस करंट के पास दो ऑप्शन है, एक ऐसे जाने का और एक ऐसे जाने का। तो आप इस करंट का डिवीजन कर लो, आई विल बी डिवाइडेड इन आई वन, और यहाँ पे कितना जाएगा, आई माइनस आई वन। क्या बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? मैंने आपको एक सर्किट दिया जिसमें बैटरी दी है, बैटरी से हमेशा इक्वल करंट निकाल लो और उतना ही करंट वापस मंगा लो। उसके बाद वो करंट एक पाथ में एक ही जाएगा जब तक कोई जंक्शन नहीं आएगा। सपोज जंक्शन आया तो उस करंट को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। आई वन गया, तो आप जैसे मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आया होता कि 4 ओम के अक्रॉस करंट निकालो। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका क्या है कि आप सर्किट में ऐसे करंट एज्यूम कर लो और सर्किट को कुछ लूप्स में मान लो। जैसे एक बच्चे ने ऐसे मान लिया, इस तरीके से। एक बच्चे ने बोला कि सर हम ऐसे मानेंगे, चलिए हम इस तरह से मानेंगे। हमेशा लूप पूरा करना। एक बच्चे ने बोला नहीं सर, मेरे को ये वाला लूप ऐसे बनाना है, ऐसे। सब चलेगा बेटा। जो बच्चा ब्लू वाला लूप फॉलो कर रहा है, सबसे बड़ा वाला, वो अपनी इक्वेशंस कैसे लिखेगा? ब्लू वाला लूप ब्लू से ही लिखते हैं बेटा। वो यहाँ पे लेगा अपने आप को और बोलेगा सर लेट अस से कि यहाँ पे जीरो है प्लस 60, जैसा कि आपको सिखाया गया था, जीरो से प्लस 60। और फिर वो आगे बढ़ेगा यहाँ से होते हुए होते हुए होते हुए, इसके अक्रॉस आई आर का ड्रॉप लेगा, मतलब आई इंटू आर का माइनस करेगा, 5 आई। वो यहाँ पहुंच गया। फिर वो आगे बढ़ा, देखो अब करंट आई वन है इस ब्रांच में, -6 I1। फिर वो यहाँ पहुंच गया, फिर करंट आई वन है, फिर वो माइनस करेगा, करंट के डायरेक्शन में माइनस करना है, -4 I1। वो यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है बीच में, तो बोलेगा हम पहुंच गए। कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब तुम रेड वाले लूप को देखो, जब तुम रेड लूप पे जाओगे बेटा, जब हम रेड लूप पे जाते हैं तो देखो, हम 0 से 60 पे गए, बैटरी के अक्रॉस बढ़ा दो जितना बैटरी का वोल्टेज दिया है। फिर मैं 5 के अक्रॉस आया, सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, -5 I। अब तुम यहाँ पहुंच गए, अब तुम इसके अक्रॉस नीचे आओगे, ये 8 ओम दिया है, आई आर यानी आई कितना है, आई माइनस आई वन, आई आर सब्ट्रैक्ट करना, आई है आई माइनस आई वन, आई आर 8। और अब तुम फिर से जीरो पे पहुंच गए यानी इक्वल टू 0। मैं इन दो के बाद रुक भी सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ग्रीन पे भी लगा लूँ, मर्जी मेरी है बेटा। और कोई भेदभाव नहीं है कि क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है। बस छोटे से कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि सर अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज घटाएंगे, करंट के अगर मैं यहीं से ऐसे लूप चलाना चाहता ऐसे करके, तो बस मुझे यहाँ पे अगर जीरो मान रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बोलता करंट नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर वोल्टेज ज्यादा होगा, तो 0 + 4 I यानी आई आर मैं ऐड कर देता, और यहाँ पे आई है आई वन, तो 0 + 4 I1। और फिर मैं यहाँ जाता, ऐसे ही करते करते मैं घूमता रहता बेटा। तो एक सिंपल सी बात है बेटा
ये मेथड बेस्ट रहता है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। आप जब थोड़ा सा सिंसियर हो जाओगे आप यही मेथड लगाओगे। बेटा क्या आप ये लूप मेथड लगा लोगे हमेशा? यस सर। मैं आपको अभी क्लास में चेक करता हूँ। और बेटा मुझे नहीं पता कि बच्चे कैसे टीचर को समझते हैं। बेटा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैं बच्चे से पूछता हूँ बेटा आज आप क्लास में आए थे, बोलता है हाँ सर आया था। बेटा मेरे पास क्लास में अटेंडेंस भी दिखती है, और एक जूम नाम की जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो मुझे मेल पे सबकी अटेंडेंस, इन टाइम आउट टाइम सब भेजता है। पर बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि यार मैं बोल के अपनी बेइज्जती क्यों कराऊं। और बच्चे कॉन्फिडेंटली बोल भी देते हैं सर हाँ हाँ सर हम थे आज के लेक्चर में। ठीक है बेटा बहुत सही। क्योंकि बेटा जो सो रहा है उसको आप जगा सकते हो, जो आंख बंद कर रखा है उसको जगाना इम्पॉसिबल है। आपको यहाँ पे करंट निकालना है इस ब्रांच में। I1 बोल देता हूँ इसको, 3 ओम, 5 ओम और ये 12 वोल्ट। बेटा इस मेथड से प्लीज मुझे निकाल के दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। सॉल्व करो अभी क्लास में सॉल्व करो। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी होती है कि हर एक ब्रांच में तुमको करंट दिखना चाहिए, हर एक ब्रांच में। जैसे 5 ओम है तो बैटरी से तुम आराम से आई निकाल लो। अच्छा सर यहाँ पे आई हो जाएगा, वेरी गुड बेटा। अच्छा सर यहाँ पे I1 जा रहा है तो यही करंट तो डिवाइड होगा, यही करंट। तुम सोचो ना करंट को क्या मोटो क्या है, वो क्यों निकला यहाँ से, क्योंकि उसको घूम के वापस आना है। तो जो जाएगा कहीं से भी वो निकल निकल के वापस आएगा। इधर I1 है तो I1 इधर भी जाएगा। और तुम सोचो ना आखिरी में जब तुम देखोगे I1 लौटा और यहाँ से कितना लौटेगा बेटा, यहाँ से देखो आई इस जंक्शन पे आई आया, I1 इधर गया तो ये I माइनस I1 हुआ, यानी एक और करंट आएगा I माइनस I1। तो इससे तुम कॉमन सेंस से समझ पाओगे कि उतना ही करंट बैटरी में लौट के भी आ जाता है। अब तुम बच्चों की तरह इसको सॉल्व करो और बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। बेटा आप कैलकुलेशन को समझो, इट्स नॉट ए ऑप्शनल थिंग। कैलकुलेशन इज द इंटीग्रल पार्ट, वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आप सेलेक्ट होगे कि नहीं। अगर आपको कैलकुलेशन में ये लगता है कि नहीं सर मुझे लॉजिक समझ आ गया मेरा हो जाएगा, तो बेटा एटलीस्ट 70% बच्चे जिनको मैं जानता हूँ जिनका दिमाग तेज होता है और वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर लेजी फॉर पिकिंग पेन। ठीक है बेटा वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ गया बेटा। हाँ हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बेटा सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, परफेक्टली ऑल राइट। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, देखो जब रियल टाइम में कैलकुलेशन करते हो देन यू नो कि आंसर गलत आ सकते हैं। मुझे देवाशीष का और दिव्य लोचन का आंसर सेम आ रहा है, आस्था का अलग है, लक्ष्य का अलग है इन लोग के आंसर से, और मुझे निकिता का भी सेम आ रहा है, आशुतोष पटनायक का भी सेम आ रहा है। तो मतलब मैक्सिमम बच्चों ने मुझे I1 की वैल्यू 12/11 दी है, ये सही होगी क्योंकि 5-6 बच्चे एक कैलकुलेशन एरर नहीं करेंगे। तो आपको जल्दी जल्दी बोलना था सर लूप बताइए, कोई भी लूप मान लो। एक बच्चे ने ये लूप मान ली, ठीक है इस लूप में एक बार बस घूम लो कि सर यहाँ पे 0 मान लेते हैं, 0+12, सर यहाँ पहुँच गए। अच्छा बेटा इसके अक्रॉस क्या होगा, सर करंट की डायरेक्शन में माइनस करते हैं यानी -5i, यहाँ पहुँच गए सर। अच्छा अब नीचे जाओ इसके अक्रॉस, सर करंट हमने नीचे ही माना है जाते हुए, फिर से माइनस करो, माइनस रेजिस्टेंस इंटू आई आर माइनस करना है यानी I माइनस I1। अब क्या हुआ बेटा, हम सर यहाँ पहुंच गए, यहाँ मतलब 0 पे इक्वल टू 0। बेटा आई डोंट नो आप लोग अपने सीनियर्स को जानते हो कि नहीं। देयर वाज ए सीनियर कॉल्ड सुश्री समापिका। उसने मुझसे पूछा सर आपको क्यों लगता है मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। मैंने बोला बेटा मैंने आज तक तुमको क्लास में लेट आते नहीं देखा है, मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि तुमने झूठ बोला हो किसी भी सेंस में, व्हाइट लाई भी नहीं, मतलब पार्शियली भी नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वही आंसर सही था कि वो सेलेक्ट होगी क्योंकि वो सिंसियर थी बेटा। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है एक बच्चा जो क्लास को लेके सिंसियर हो
ना हो, उसको अपना बेस्ट देते हुए। अब चलो हम लोग इस लूप में चलते हैं। आपकी मर्जी है बेटा, आप कोई भी लूप चुन सकते हो। जस्ट मेरे को 2 डिफरेंट लूप चाहिए क्योंकि मेरे पास 2 अननोन है, आई और I1। मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, मैं ऐसे जाऊंगा। अब देखो मेरी मर्जी है, मैं करंट के अपोजिट जाऊंगा। मैं 0 पे हूँ और करंट के अपोजिट, देखो मैंने इस ब्रांच में ऐसे करंट माना था। बेटा करंट जाता है हाई टू लो, यानी अब वोल्टेज बढ़ेगा, प्लस IR करोगे, यानी 5 इंटू I माइनस I1। मैं यहाँ पहुंच गया। मैं इस लूप में घूम रहा हूँ बेटा, इस लूप में, और मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। अब मैं यहाँ पहुंच गया, मैं अब करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यानी -3I1। अब मैं फिर यहाँ आ गया, यानी 0। 2 इक्वेशन लगाऊंगा, हमेशा आंसर आएगा, ऑलवेज आएगा बेटा। चलो बेटा इतना समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब तुमको मैं एक और सिंपल सी चीज बताता हूँ। कितना भी तुम्हें इजी लगे, हार्ड लगे, मुझे हर बच्चे से ये बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हें ओरली आना चाहिए। मैं कॉपी पेन पे तुमको कराऊं ये सब, बेटे बहुत गलत बात है। R1 R2, अगर टोटल वोल्टेज V दिया हुआ है तो वोल्टेज डिवीजन रूल इन सीरीज, वोल्टेज डिवीजन रूल इन सीरीज। देखो बेटा, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो एक बच्चा से बोल सकता है सर चलिए आपने बोला है कि VA और यहाँ VB, हाँ बेटा, और मैंने तुमको दिया ये वोल्टेज डिफरेंस V है, तो तुम्हारी पहली इक्वेशन होती है VA माइनस VB इक्वल टू V। दूसरी इक्वेशन आप ऐसे बोलते सर VA पे हैं, करंट के डायरेक्शन में गए, कितना कम हुआ, IR कम हुआ, IR1 कम हो गया, ठीक है बेटा। फिर सर हम और आगे बढ़े, कितना कम हुआ बेटा, करंट एक ही है, तो फिर से -IR2 कम हो गया, हम VB पहुंच गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम VA माइनस VB को V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 लिख लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना मुझे तुम पे ट्रस्ट है। अब पॉइंट पे मैं आता हूँ कि मैं तुमको क्या चाहता हूँ कि अगर तुम्हें टोटल वोल्टेज पता हो तो तुम बता दो कि इसके अक्रॉस कितना है वोल्टेज, तुरंत देख के डायग्राम देखा तुमने आंसर दिया। हमें वोल्टेज डिवीजन रूल पता होना चाहिए सीरीज में। मतलब मान लो मैंने तुम्हें 50 वोल्ट दिया और ये 3 ओम और ये 4 ओम दे रखा है, तो तुम डायरेक्टली बता दो सर इसके 3 ओम के अक्रॉस कितना होगा। क्या तुम बात समझे बेटा? देखो सपोज मैं अगर तुमसे पूछता कि लेटस से कि R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है और R2 के अक्रॉस V2 है, मतलब V2 है R2 के अक्रॉस और टोटल वोल्टेज V है, तो मुझे ऐसे चाहिए सर V1 कितना होगा। बेटा देखो कितना ईजी है ना, हमें V1 चाहिए। एक बच्चा ऐसे बोल सकता है कि सर अगर मैं ये समझूं V इक्वल टू IR1 प्लस R2, सही बात है बेटा। और सर ये भी सही है कि V1 इक्वल टू IR1, हाँ बेटा ये भी सही है। तो क्यों ना दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, दोनों को डिवाइड कर दो और मुझे बताओ V1 कितना आ रहा है। V1 बाई V इक्वल टू, बेटा बात समझ गए, V1 बाई V करोगे तो I कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब इतनी सिंपल सी चीज की बेटा कि आपको आज के बाद ये रट लेना है कि V1 की वैल्यू होती है टोटल वोल्टेज इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। मुझे ये याद चाहिए ताकि आप रियल टाइम में जब आपके लिए 10 सेकंड मैटर करते हैं एंट्रेंस में, आप इसे ओरली निकालो। बेटा याद हो गया? अब इसके लिए अलग से तो बताना नहीं पड़ेगा ना, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। क्या कोई डाउट है बेटा इस पे? वोल्टेज डिवीजन रूल इन सीरीज, और सिंपल सा है, बस जस्ट लाइक सेव योर टाइम, कैलकुलेशन टाइम। उसी तरह से करंट डिवीजन रूल होता है। इट इज वेरी 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 सिंपल। कि सपोज मैं तुमसे बोल रहा हूँ बेटा ये 20 एम्पियर करंट आया, ये पैरेलल में डिवाइड कैसे होगा। जैसे सपोज ये R1 दिया है और यहाँ मैं I लिख रहा हूँ, चलो ये R1 है, तो हमने दिमाग में समझो 5 ओम दिया है और नीचे यहाँ 8 ओम दिया है, और ये तुमसे पूछा है R2 बोल रहे हैं 8 ओम को, ये I2 है और I1 है। तो हाउ दिस करंट विल गेट डिवाइडेड इन पैरेलल, so दिस इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल। और बेटा मुझे सही में बहुत दुख होगा कि अगर आप लोग ये सब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप लोग को ओनली आंसर बताना है। बेटा देखो
सबसे शॉर्टकट क्या होता है, अपने दिमाग में ऐसे लिखो, डेरिवेशन के लिए शॉर्टकट, I इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। I आएगा बढ़ जाएगा I1 में और I2 में। सही बात है बेटा, आपने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा था कि आने वाला करंट हमेशा जाने वाले के बराबर होगा। और आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल में भी हैं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है दोनों के क्रॉस, IR है ना बेटा। देखो इस पाथ में जाओ तो IR, इस पाथ में जाओ तो IR, यानी आप ऐसे लिख देते हैं कि सर I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, क्योंकि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, दे आर इन पैरेलल, वोल्टेज ड्रॉप इज सेम। अब चुपचाप से मान लो I1 को निकाल के यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट योर I2। और टेक्निकली बेटा बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसे याद हो जाए कि सर I1 चाहिए तो टोटल करंट लेंगे मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। जैसे I1 चाहिए तुम्हें तो R2 ऊपर रहना चाहिए। क्या तुम ये याद कर सकते हो बेटा? क्या ये बहुत मुश्किल है? उसी तरह से I2 चाहिए तो तुम I इंटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस यानी R1 अपॉन R1 प्लस R2। इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में या घर पे भी। आपको ये सब चीज़ें और भी पता होनी चाहिए कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं कि 20 आ रहा है और तुम खटाक से बोल दो सर इसमें करंट इतना होगा। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी क्रिटिकल, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। बेटा देखो हम हर टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम देखो तुम लोग हो सकता है अभी सोच रहे हो कि हमने क्या पढ़ा है, मैं बस इतना बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने केसीएल केवीएल की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत लंबा जाता है तो हम लोग इसमें पेशेंस रखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चलो मैं तुमको कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट देता हूँ, उसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यू हैव ए वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, अजीब सा दिख रहा है। ये जस्ट लाइक अगर तुम्हें इमेजिन करना हो तो ऐसा सोचो इतना बड़ा सर्किट है जैसे ट्रांसफार्मर या कहीं पे 50-60 वायर आके एक साथ लगे हुए हैं। और मैंने पूछा बेटा ये एक वायर बाहर लटक रहा है जिसका नाम ए है, एक और वायर बाहर लटक रहा है बी है, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे पूछूं दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि सर आपकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं एक बैटरी वी लगाऊं और अगर बैटरी से करंट आई निकला तो आर ए बी इज नथिंग बट वी बाई आई रेशियो। अब ये डेफिनेशन तुम्हें हर जगह लग जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। बेटा आप लोगों ने नोट किया इसको? बैटरी इमेजरी, करंट इमेजरी, अगर वी लगाते हैं तो वी बाई आई रेशियो आर ए बी देगा। नोट किया बेटा? तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग इससे। करें बेटा? एक क्वेश्चन करके देखें। जी सर। यस सर। बेटा याद रखना दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी डीप, भले मैं इतने छोटे में बता रहा हूँ कि दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो व्हाटएवर बैटरी यू विल कनेक्ट अपॉन द करंट कमिंग आउट ऑफ बैटरी रेशियो, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक छोटा सा एग्जांपल जो आप लोग एनसीईआरटी में कहीं पे भी पा जाओगे। देखो बेटा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट ऐसा मान लो कि ये ए बी सी डी ई एफ जी, मैं जो बॉडी डायगोनल्स हैं उस पे उसके बीच में तुम्हें रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, तो क्या आर ए डी समझ आया? हाँ या ना बताओ? मैंने पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और हर एक ये जो एज है ना इसको रेजिस्टेंस मान लो। कोई डाउट? बेटा मैं ऐसे बना लो, अपनी अपनी बुक में ऐसे बना लेना, ठीक है? बट उतना मैं ऐसे ऐसे करूंगा उसमें टाइम जाएगा। कंसीडर एवरी एज एज ए रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। गॉट द क्वेश्चन बेटा? और आपसे पूछा क्या गया है इसमें आर ए डी निकालो। दिस लाइन इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी डीप। चलो चेक करते हैं, यहाँ तक नोट बेटा क्वेश्चन समझ आया? हेडिंग क्या है क्वेश्चन की? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहाँ पूछा है?
ए और डी के बीच में। अब एक बच्चा आराम से चाहे तो ऐसे कर ले, सर देखिए ना ऐसे कनेक्ट कर दिया, कर लो बेटा मर्जी तुम्हारी, वी आया, यहाँ से आई निकाल लिया। अब बेटा एक चीज बताओ, आई आगे बढ़ेगा, आई के सिमेट्री के हिसाब से बताओ, उसको कोई भेदभाव करने का मन करेगा नहीं ना, उसका काम तो बराबरी से देखना है, वो तीनों तरफ आई बाई 3 दे देगा। क्या आपको ये बात समझ आई, हाँ या ना? सिमेट्री की इज्जत करते हुए सोचो, क्यों वो नहीं देगा ये बताओ। तीनों तरफ एग्जैक्टली सेम कंडीशन है, बैटरी से करंट तड़प के बाहर निकलता है लौट के वापस आने के लिए, हर पाथ उसको जायज है, वो हर पाथ से होके जाना चाहता है, लेकिन जब सारे पाथ आइडेंटिकल हैं तो वो आइडेंटिकल करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यही करंट आई बाई 3 यहाँ पहुंचता है, एक ब्रांच में तो एक ही रहेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ने के दो ऑप्शन रहते हैं। वो देखता है कि चाहे ये बात पकड़ो तो भी ऐसे आऊंगा, और ये बात पकड़ूं तो भी ऐसे आऊंगा, यानी लगभग सेम दूरी या सेम पोटेंशियल। तो वो फिर से करंट को डिवाइड कर देता है बाई 2, आई बाई 6 और आई बाई 6। बेटा क्या ये तुम बात समझ पाए? अब ये इसी लॉजिक पे यहाँ से आई बाई 6 आया, तो सिमेट्री से यहाँ भी आई बाई 6 आएगा, और फिर यहाँ पे केसीएल लगाओगे कि दोनों आई बाई 6 आए, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके आई बाई 3, मैं डी तक पहुंच गया। तो अब एक बच्चा बोलेगा सर एक काम क्यों नहीं करते हैं, किसी एक लूप को पकड़ के लॉग लगाते हैं, चलो ऐसे चलते हैं, ए बी सी डी, लूप समझ आई बेटा? मुझे ए से बी से सी से डी होते हुए फिर से ऐसे यहाँ तक ऐसे आना है, समझ आया? ये वाली लूप में चलना है, ए बी सी डी ए वाले में। मैंने येलो कलर चुन लिया, दिख रहा है बेटा आपको, ए बी सी डी ए। चलो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे 0 मान लें, आगे बढ़े प्लस भी हुआ, इसके बाद यहाँ पहुंच गए, ए पे पहुंच गए। अब ए से मैं बी की तरफ जाऊंगा तो आई आर माइनस करूंगा, यानी आई बाई 3 इंटू आर, आई बाई 3 आर माइनस हो गया। अब मैं बी पे पहुंच गया, मैं सी पे आऊंगा, फिर मैं आई आर माइनस करूंगा, यानी माइनस आई बाई 6 इंटू आर। मैं सी पे पहुंच गया, फिर मैं आई आर माइनस करूंगा, यानी आई बाई 3 आर। मैं डी पे पहुंच गया, डी मतलब 0। बेटा इस क्वेश्चन में जरा थोड़ा समझदारी से सारा वी एक तरफ रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो कितना दिख रहा है बेटा बताओ, बताओ बेटा। आई बाई 3 इंटू 2 हो गया, प्लस आई बाई 6 आर, तो ये जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा बताओ, वी बाई आई रेशियो कितना आ रहा है बेटा बताओ, व्हाट इज द वैल्यू? 5r/6। 5r/6। चलो यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि एक मेथड ये भी है। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई कि क्वेश्चन कितना भी डरावना दिखेगा, ऑल यू नीड टू नो कि वी बाई आई कितना है। चलो एक और क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि जो हमने डेफिनेशन लिखवाई है इसका मतलब क्या है। अगर ए और बी के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, तो ऑल आई नीड टू डू इज वी बाई आई रेशियो। करें बेटा? चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें दिखाता हूँ कि वो कैसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ के भी बच्चे को तंग कर सकते हैं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन, उनको टफ क्वेश्चन बनाने की जरूरत है ही नहीं। अगर बच्चा सही में समझ रहा है तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन को पिक करके भी सारे कॉन्सेप्ट बना सकता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम, मैं रैंडम ले रहा हूँ बेटा क्योंकि मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है। 6 ओम। मैंने आपसे पूछा मुझे आर ए डी बताओ, आर ए बी बताओ, आर ए डी बताओ, आर ए सी बताओ, तो देखते हैं एक बच्चा समझता है कि नहीं। मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए, 1 2 3। जिस बच्चे को डेफिनेशन याद है वो सर्किट से डरेगा नहीं, वो बोलेगा सर टेक्निकली यू वांटेड टू से कि अगर मुझे, जैसे केस 1 को लेते हैं, आर ए सी, तो आप ये बताना चाहते थे सर कि मैं बैटरी ए और सी के बीच में लगा दूं, तो बच्चा ऐसे लगा देगा अपने दिमाग में इमेजिनरी बैटरी। अब बेटा एक चीज बताओ, करंट बैटरी से निकलेगा, हाँ उसका मन रहता है बैटरी से निकल के वापस आने का, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में इमेजिन करवाता हूँ ये 12 वोल्ट है, तो करंट का मन करता है यार हाई पोटेंशियल से कूद के लो पोटेंशियल पे आ जाते हैं, मन करता है उसका, और ये बीच का रास्ता होता है उसके लिए। अब बताओ टेक्निकली रास्ता कौन सा होगा,
भावनाओं को समझो बेटा। क्या वो इस पाथ में जाएगा? क्यों जाएगा? वो कहाँ जाएगा? उसको यहाँ पहुंचना होता है, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। वो यहाँ क्यों जाएगा? वो यहाँ क्यों जाएगा? मेरी बात समझे बेटा? तो अब बताओ, क्या तुम्हें ये बात समझ आई कि ये टेक्निकली जब मैं आर ए सी निकाल रहा हूं तो दिस इज द पाथ। और ये तीनों रेजिस्टेंस किस में दिखे तुम्हें? 1 2 3 सीरीज में दिखे बेटा? बाकी को हटा दो, तुम्हें अपने आप दिख जाएंगे। 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, बस टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया है बेटा, और कुछ नहीं। और ये रही तुम्हारी बैटरी। अब बताओ, इतना तो कर लेते हो ना कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर लोगे? समझ गए बेटा? आरएसी का आंसर कितना आ जाएगा? 3 + 2 5 + 4 9 ओम। अगर यही तुमसे मैं आर ए डी पूछता तो आंसर कितना हो जाता बेटा? तब ये दोनों ब्रांच हवा में लटक जाती। जब तुम आर ए डी निकालते तो देखो बेटा सर्किट। बेटा क्या आपको समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। जी यस सर। सर। तो यू गॉट माई पॉइंट ना, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिस पॉइंट के बीच में पूछा है उस पॉइंट के बीच में बैटरी लगा के इमेजिन किया करो, बाकी सर्किट को उस एंगल से देखा करो। क्या ये चीज थोड़ी बहुत क्लियर हो गई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। जी सर। मैं ये सब नहीं निकलवाऊँ ना, आरएडी वारेडी एक ही सर्किट है, मैं जैसा कनेक्शन करूंगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर तुम इसमें आरएडी निकालते तो ये 3 दिखता, ये 2 दिखता, बैटरी ऐसे दिखती तुम्हें कि सर यहाँ ए है, यहाँ डी है, और यहाँ रेजिस्टेंस होता 6 ओम। बाकी ये दोनों हवा में लटक के करते ही क्या? तो मेरा आंसर आ जाता 3 + 2 + 6 यानी 8, 8 + 3 11। इसका आंसर 11 ओम आता। और इसी तरह तुम अगर आर ए बी निकालते तो ये पूरा नीचे वाला सेक्शन हवा में लटका रहता, ये वाला इसका कोई रोल नहीं था, तुमको सिर्फ 3 + 5 8 ओम मिलता। क्या ये चीज क्लियर हो गई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन देके पूछूं टफ वाला, चलेगा इसी कॉन्सेप्ट पे? और मैं समझाता हूँ, थोड़ा गंदा डायग्राम बनेगा पर झेल लेना। इनफाइनाइट मैश सर्किट इस टाइप का बना हुआ है। कॉन्सेप्ट वही है बेटा, सोचना जरा, मैं बता रहा हूँ। अब तुम लोग सर हो क्या रहा है, मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये सारी स्पेसिंग आइडेंटिकल है और ये सब पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ऐसा सोच लो। सब पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब समझो कि इनफाइनाइट वाला दिया है क्वेश्चन। सब पे रेजिस्टेंस आ रहा है, बस किया क्या है उसने, एक जगह तुमसे पूछ दिया है कि यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, और ये इनफाइनाइट जा रहा है बेटा, ऐसा इसका कोई एंडिंग नहीं है, यहाँ इसका कोई एंडिंग नहीं है। और आपसे पूछा है ए बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, आर ए बी बताओ। आपको टेक्निकली सिर्फ इसके बीच में एक बैटरी लगानी है और सोचना है। अब बताओ, सोचो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, और ये वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है। कैसे करोगे बेटा? सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, बताओ। सर सिर्फ आर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सोचते बेटा, पाप लगेगा। थोड़ा और सोचो। आप लोग बोलो मुझे चलेगा बेटा, मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ क्वेश्चन सोचने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली आंसर बताऊंगा फिर तो आप उस पर आधा घंटा सोचोगे नहीं। सर R/3। R/3 बेटा किस लॉजिक से बता रहे हो बताओ? सर हम लोग A to B में अगर एक सिर्फ एक सिंगल स्क्वायर वाले में घूम के आ जाएंगे तो 3 रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो तीनों सीरीज में है। एक मिनट एक मिनट, अच्छा पहले ये मुझे बताओ, मान लो बैटरी से करंट निकला तो वो कितना निकलेगा? आई माना, अब बताओ कैसे डिवाइड होगा बताओ? सर एक I1 अगर A की तरफ जाएगा तो दूसरा B की तरफ भी आ जाएगा, I- आएगा। अच्छा ठीक है, चलो तुमने इस तरफ कितना मान लिया? I1।
बाकियों को कितना मिलेगा? 3 रास्ते हैं ना बेटा। देखो बैटरी लगाने का मतलब होता है कि इतना पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगा ना उसको घूम के वापस यहाँ पे उतना ही आना होता है। तो भावनाएं इतनी सी है। रुको मैं अगले में डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। सॉरी बेटा, थोड़ा सा डायग्राम बना बनाता हूँ और तुम प्लीज भावनाओं के साथ समझना कि ये इनफाइनाइट लूप है पर कॉन्सेप्ट वही है। मैंने तुमसे पूछा ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताओ। ये बिल्कुल सही बात है। तुम एक बैटरी इमेजिन करोगे ऐसे और सोचोगे सर अगर यहाँ से करंट आई निकलता तो क्या होता। बताओ बेटा। 7/4 आर। 7/4 आर मुझे अच्छा लग रहा है बेटा। आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, बड़ी बात है। बेटा। सर आई हाँ बेटा। सर R/4। R/4 चलेगा चलेगा, वेरी गुड। अटेम्प्ट करो, सोचो, मुझे सोच के आंसर दो, दैट आई नीड। सिर्फ सोचो। सर R/36। R/36 बेटा। अच्छा मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। कभी भी कि तुमको कैसे लगता है कि सर को कैसे पता लग जाए कि आंसर गलत है कि सही, मैं ऐसे बोलता बेटा कि बेटा ये बताओ ये ए और बी है, हाँ, ये एक अकेला तो आर होगा। सर बोलो बेटा। दुनिया सर भर 10/6। 10/6। गुड बेटा, मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे आंसर की अभी परवाह नहीं है। आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं तुम्हें कैसे बता रहा हूँ कि मान लो ये आर है, बाकी जो भी दुनिया होगी वो ए और बी के पैरेलल में ही तो कुछ है। देखो कैसा भी सर्किट है तो आंसर हमेशा आर से छोटा आएगा। तो तुम लोग का आंसर थोड़ा ठीक जा सकता है। बताओ बेटा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में से एक है। कैसे करोगे बेटा बताओ। सर हाँ बोलो। सर हम लोग AB और बैटरी वाले पार्ट को अगर अलग कर ले, सर मैं बना के एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। चलेगा बेटा, सब चलेगा, करो। अलाउड है ना बेटा, मतलब आप लोग को अलाउ है ना? हाँ हाँ बेटा, करो करो। सर अगर हम सर यहाँ से I करंट मान ले निकल रहा है, हम्म। तो सर यहाँ जो A पॉइंट पे सर हम लोग को 4 डायरेक्शन मिलती है और सर चारों जगह मींस इन्फिनाइट लूप वो वही है, सर्किट ही है। इसलिए सर सब जगह I जो है बराबर वो होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सर यहाँ से जो जाएगा I/4 जाएगा, उसी तरह सर ऊपर भी I/4 जाएगा। और सर ये पॉइंट है B। सर अब हम इस जो क्या बोलते हैं लूप में अगर हम KVL लगा देंगे तो हमारा V इक्वल्स टू I/4 R आ जाएगा। तो V/I I/4 R/4 आ जाएगा। अच्छा बेटा, और कोई बच्चा? बेटा और किसी बच्चे को समझ आ रहा है? ये बोल रहा है कि इधर I/4 ले लेंगे, इधर I/4 ले लेंगे, इधर I/4 ले लेंगे। ऐसे ही बोल रहे हो ना बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, रुको और बच्चे भी चैट पे भेज रहे हैं। सर जो भी अलग अलग लूप में घूमेंगे तो अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहेगा। एक तो बेटा इसका डायग्राम बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। रुको। मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हूँ,
मैंने एक बैटरी इमेजिन कर ली, बैटरी से करंट भी इमेजिन कर दिया। आपके हिसाब से ये करंट और ये सारे करंट सेम होने चाहिए, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है ऐसा होना चाहिए? बेटा करंट किसी भी पाथ में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास दो पाथ हैं, अगर करंट ऐसे गया है तो दोनों में रेजिस्टेंस अगर सेम हो तो उसको इस तरफ जाना होता है, मतलब एक बैटरी ऐसी है, इसका मेन मतलब यहाँ जाने का होता है। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा सेम होगा? ये दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम होते तो करंट सेम होता है। तो आपको लग रहा है इस ये पाथ में घूम के, बेटा आना इसको यहीं पे बी पे ही है, इसकी भावनाओं को समझना, कितने भी पाथ होके आए आना इसको बी पे ही है। तो क्या तुमको लग रहा है ये सही है, सारे करंट को बराबर मानना चाहिए, हाँ या ना? सर ये पॉइंट ये क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं। अच्छा बेटा मैं क्वेश्चन समझा दूं बेटा, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। देखो होता क्या है ना, मैंने तुमको क्वेश्चन क्या दिया है, एक इनफाइनाइट मैश है, मतलब ऐसा एक चीज है और सबका रेजिस्टेंस आर है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस आर है फॉर एनी टू पॉइंट, फॉर एनी टू पॉइंट रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है। और फिर तुमसे पूछ लिया किसी भी एक पॉइंट को लो ए और बी, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, आर ए बी बताओ। क्या क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आया? लेकिन ये इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। क्या बात समझ आई? जी सर। अब देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे मान लिया कि चलो एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता ही क्या है, टेक्निकली पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है ना। जी सर। तो मान लो अगर एक बच्चा ऐसे बोल रहा है कि सर ठीक है चलिए मान लेते हैं यहाँ से आई करंट आया और सब में बराबर बराबर बट गया, ठीक है चलो, आई बाई फोर मतलब आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर आई बाई फोर, और सब तरफ से पूरी दुनिया जहां से घूम कर वो यहाँ पे फिर वैसे आ गया, आई बाई फोर आई बाई फोर आना, तो उसको बेटा जब भी आएगा ना तो बैटरी के वापस आता है बेटा, मतलब जब तुम जूम करके डायग्राम बनाओगे ना, जूम करके ऐसे बड़ा सा, तो मैंने तुमसे ये बोला कि अगर मैंने बैटरी ऐसे कनेक्ट की और तुमने बोला सर आई यहाँ से चला और फिर आई बाई फोर बांट लिया, वो कितना भी पाथ कवर करके आएगा, कितना भी पाथ वो कवर करके आएगा, आखिरी में फिर वही होगा, यहाँ से आई बाई फोर, यहाँ से आई बाई फोर, सिमेट्री रहेगी बेटा, सिमेट्री रहेगी। और यहाँ पे जब ये सारे मिल जाएंगे तो फिर से आई। अब बेटा किसी भी लूप, इसमें लूप लॉ लगाओ, बताओ कितना आंसर आ रहा है अगर रेजिस्टेंस है तो? बेटा वी मान लो, कोई बात नहीं वी मान लो, तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट से शुरू करता, ए से सॉरी मतलब बी से शुरू करता और ए पे आता, तो बच्चा कैसे हो जाता कि सर यहाँ से कहीं से भी शुरू कर लो, जीरो से सर, जीरो से प्लस वी, फिर यहाँ जाते तो माइनस आर इंटू आई बाई फोर, यहाँ पहुँच गए दैट इज फिर से जीरो, तो v बाई आई रेशियो आर बाई फोर आ जाता। कितने बच्चों को लग रहा है ये सही है, बताओ बेटा। और आपको पता है मैं इनफाइनाइट लूप वाले 8 से 10 केसेस बना सकता हूँ अभी, ये वन ऑफ द केस होता है, वन ऑफ द केस। बेटा आपको लग रहा है कि सारी सारी चीजों में सेम जाएगा?
मैं चलो आपको एक और इनफाइनाइट लूप बना के दिखाता हूँ, फिर शायद आप मेरी बात समझोगे। बेटा कोई भी इनफाइनाइट लूप आपकी इमेजिनेशन पे बन जाएगा। जैसे हनी कॉम्ब बनाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसे, जैसे मधुमक्खियाँ छत्ता बनाती हैं, ये बेंजीन वाला। अरे सॉरी, एक तो मेरी ड्राइंग गंदी है। अरे अरे, बेटा तुम भावनाओं को समझ गए? ऐसा एक इनफाइनाइट स्ट्रक्चर होता। अब बेटा अब तुम जानते हो कि मुझसे ये तो बनने वाला नहीं है पूरा पूरा। ये मधुमक्खियों का खेल है, हम लोग की बस की बात नहीं है। और तब मैं पूछता तुमसे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ, तो क्या आप कर पाते? अगर आपको पहले वाला केस का आंसर सही लग रहा है तो आप ये भी कर लोगे। R/3, चलो पहली बात, चलो 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 बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कोशिश की। हाँ, गुड 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 बेटा, गुड। बेटा मैं सब बच्चों से खुश हूँ, दे हैव अटेम्प्टेड, दे हैव ट्राइड। आंसर सही में ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आपका आंसर सही आ रहा है गलत है। फिर इसका भी आ रहा है, नहीं 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 बेटा, वो एक्चुअली गलत एजम्पशन है। मैं बोल तो रहा था, मेन चीज़ है कि क्या आप करंट को बराबर मानते हो सब में। अगर आपको लगता है करंट बराबर होगा तो आंसर गलत है बेटा, करंट कभी भी बराबर नहीं जाएगा, ठीक है? जी देखो बेटा मेरी बात समझना, क्योंकि मैं तुमको अभी ये फीलिंग दिला पा रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। बैट, ये जो आई निकलता है इसका लक्ष्य यहाँ जाना होता है, तो इसलिए वो कन्वीनियंट पाथ चुनता है। तुमको नहीं लगता ये पाथ सबसे छोटा वाला है, बाकी सारे पाथ लंबे वाले हैं? तो तुमको कैसे ये I/4 ले रहे हो तो सबको I/4 ले लोगे, ये गलत होगा। क्या तुम मेरी बात थोड़ा सा समझे बेटा? यस सर। हाँ, बस ये एक छोटी सी गलती है। पर इसका एक और सोल्यूशन है कि चलो सर सिमेट्री लाएं कैसे। बच्चों को सिमेट्री तो दिखती है कि इससे 4 रास्ते हैं तो 4 होना चाहिए। तब बच्चे को सिमेट्री कैसे मिलेगी? वो फिर से अगर ऐसे करे, और इस बार अब अगर एक बार बच्चा टेक्निक सीख गया तो हर बार कर लेगा। ये देख पा रहे हैं बेटा? तुमको यहाँ पे खड़े होना है, ए पे, बी पे। एक पाथ ये कंफर्म है, हमारे पास 4 पाथ हैं, दिस इज ट्रू। लेकिन इस बार ऐसे मानो कि हमारे पास बेटा एक बैटरी हवा में ऐसे लटकी हुई है। पूरी बात सुनना, कि जैसे मैं तुमको ऐसे बोल रहा हूँ ये 10 वोल्ट है, सुनना मेरी बात सुनना, ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। और यहाँ पे मैंने एक ये बड़ा वाला प्लस ले लिया, सुनना मेरी बात सुनना, और एक माइनस ले रहा हूँ, -10 वोल्ट का। बेटा देखो, अगर एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक प्लेट पे 10 वोल्ट दे रहा हूँ, दूसरे पे -10 दे रहा हूँ, तो बैटरी कितने वोल्ट की बनी बताओ? टेक योर टाइम। अच्छा रुको, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं और सर सिंपल, 20 बन जाएगी। हाँ हाँ 20 बन जाएगी बेटा। चलो अभी के लिए मैं पहले तुम्हें डायग्राम बनाता हूँ, फिर एक बार आंसर पे आते हैं, फिर मैं तुम्हें लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे एक सिंगल पॉजिटिव बैटरी है, सिंगल है मतलब कनेक्शन नहीं बना रहा मैं इसको, कोई भी तुम ऐसे सोच लो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस वाला। अब तुम जब सिर्फ इसको देखोगे तो तुम्हारी लॉजिक सही जाएगा कि सर सारे, सिर्फ इसको देखो, बी को देखो ही मत। ऐसे सोचो कि एक सिंगल पॉजिटिव प्लेट है और ये करंट देना चाह रहा है। अब तुमको फीलिंग आएगी, सर अच्छा, सर अच्छा, अब सही है सर, अब जाएगा सही I/4। अभी तुम नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर मत सोचो बेटा, नेगेटिव टर्मिनल बिल्कुल मत सोचो। क्या तुमको ये लॉजिक समझ आया, हाँ या ना बताओ? सिर्फ, अरे तुम्हारे पास ऐसे सोचो कि मेरे पास 4 रास्ते हैं और मैं अचानक से यहाँ करंट देना चाह रहा हूँ, अभी मुझे कुछ दुनिया पता ही नहीं है, मैं सबको बराबर दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4। क्या ये बात समझ आई? एक्चुअली स्ट्रिक्ट
ये सुपरपोजिशन के बिना इमेजिन नहीं होता। सुपरपोजिशन का मतलब बताता हूँ, जब हम दो चीजों को एक के ऊपर एक रख देते हैं या दो चीजों का रिजल्टेंट देखते हैं। मैंने उसी बैटरी को तोड़ के एक पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया है, उससे जो करंट जा रहा है सिमेट्रिकली निकाल दिया है। मेरी बात समझे? पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है बेटा बताओ? वो सिमेट्री से करंट बांट देगा। नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा ये बताओ बेटा? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जब करंट देता है तो नेगेटिव टर्मिनल डिमांड करता है कि मुझे दो, है ना? तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो भी सिमेट्री से बोलेगा भाई मैं नेगेटिव हूँ तो मुझे भी दो, तो लोग बराबरी से। I/4 I/4। क्या आपको ये भाषा समझ आई? हाँ या ना? I/4, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। बेटा मैं आपको वही बोलना चाह रहा था कि जो बच्चे सोच रहे थे ना कि सब में करंट I/4 चले जाएगा, वो नहीं होता है बेटा, क्योंकि टेक्निकली ये पाथ और ये पाथ सिमेट्रिक हैं, बट ये पाथ शॉर्टकट है। थोड़ा समझ रहे हो, ऐसे हो जा रहा है, तो इसमें करंट सेम नहीं जाता है। अब अगर मैं इसको तोड़ के पढ़ाऊं कि मैं बैटरी को तोड़ के एक पॉजिटिव टर्मिनल बोलना चाहता हूँ, एक नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों का सुपरपोजिशन से पढ़ाना चाहता हूँ, तब तुमको ये बात खटक से समझ आती कि अच्छा सर, प्लस वाले टर्मिनल की वजह से चारों में करंट बराबर डिवाइड होगा I/4, और माइनस वाली की तरफ वजह से चारों से आएगा। बेटा प्लस में जाता है माइनस में आता है, ये बात समझ आई? और बेटा एक एक करके, मुझे पता है आधे बच्चों का फ्यूज उड़ गया होगा। ऑल आई सेड, जस्ट इमेजिन सुपरपोजिशन केस, एक सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल है, अगली बार, और पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव का रोल क्या होता है बेटा? करंट निकालना, I। तो अब ये करंट के लिए सब सिमेट्री है, सब में वो I/4 भेज देगा, और मेरे काम का पाथ सिर्फ ये है जिसमें मुझे ध्यान देना है। अब यहां से गया I/4। अब मैं बोलता हूँ ठीक है चलो सही है, अब मैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में एक नेगेटिव टर्मिनल को सुपर इम्पोजिशन से रखता हूँ और दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लेता हूँ। जब नेगेटिव को रखूंगा तो नेगेटिव का धर्म है वो उतना ही बुलाएगा वापस कि I/4 आओ, I/4 आओ, सिमेट्री से इधर से भी बुलाएगा I/4 आओ। अब बताओ बीच वाले पाथ में कितना करंट हो गया? बताओ बेटा। I/2। I/2, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन अलग हो गया IIT एडवांस लेवल का, अच्छा वाला। अब देखो बेटा, बीच में रेजिस्टेंस R है और करंट जा रहा है I/4, I/4 प्लस I/4 यानी I/2। अब बताओ अगर मैं बैटरी को अब बोल दूं कि चलो ठीक है, अब प्लस रख दिया माइनस रख दिया, अब बच्चा लूप लॉ कैसा लगाता? वो बोलता है यहाँ 0 है, इसके आगे बढ़ता है वो बोलता है V आ गया, यानी 0 प्लस V माइनस IR, इस पे ऐसे आएगा माइनस IR माइनस I/2 इंटू R इक्वल टू फिर से 0, तो V/I कितना आ गया बेटा? R/2। किसी को बात समझ आई? सर जी सर। आपने तो सर बोला था सर I/4 मतलब सिमेट्रिकली मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पर यहाँ पे कैसे हो रहा है? कहाँ हुआ बेटा? यहाँ देखो ना, इसके बाद I/2 है। मैं तुमसे बोल दोबारा समझाता हूँ बेटा, देखो चलेगा, पेशेंस रखो। क्वेश्चन देखते ही बच्चा सोचता है कि देखो सब अच्छा अच्छा लग रहा है। बेटा देखो, जब तुम किसी भी थोड़ा 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करोगे सीरीज पैरेलल के, तो तुमको समझ आएगा हर पाथ इक्विवेलेंट नहीं होता है। जैसे इससे पिछले वाले केस में जब हमने ऐसे किया था, तो जब मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लगाया था तब ये तीनों पाथ इक्विवेलेंट थे, तो मैंने तीनों में करंट सेम मान लिया था। फिर मैं आगे बढ़ा था तो ये दो पाथ सेम थे, मैंने करंट फिर से बराबरी से डिवाइड कर लिया था। मैं अब तुमको बोल रहा हूँ कि ये वाला पाथ इज नॉट सेम एज ये वाला, ये वाला, ये वाला। कि मेरी बात समझे तुम? वो तो कॉमन सेंस से दिख रहा है ना बेटा। जी तो अब बस टेक्निक ये थी कि कैसे करें, फिर ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो टेक्निक इज सिंपल कि बैटरी को बोलते नहीं, पहले प्लस टर्मिनल वाली है, प्लस टर्मिनल अकेला होता तो जो भी करंट देगा वो क्यों भेदभाव करेगा? बेटा माइनस ही नहीं होगा तो इसकी इच्छा थोड़ी ना होगी घूम के आने की। मेरी बात समझ पा रहे हो? जी सर। तो हमने एक बार प्लस टर्मिनल से बोला दोस्त अपने हिसाब से कर लो, तो उसने अपने हिसाब से कर लिया। अब फिर हमने नेगेटिव टर्मिनल से बोला दोस्त तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? वो बोलेगा दोस्त मुझे चाहिए I/4 सबसे बराबर, मैं भी अपने हिसाब से करूंगा। और जब तुम प्लस और माइनस टर्मिनल को सुपर इम्पोज करते हो तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें क्या मिल गया? I/4 प्लस I/4 यानी 2I/4 यानी I/2, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
क्या बात समझ आ गई तुम्हें? सर हाँ बेटा बोलो। सर ऐसे दोनों ऐड क्यों हो गया? i/4 तो पहले से ही आ रहा है तो और okay. नहीं नहीं बेटा, वो ये प्लस टर्मिनल की वजह से आ रहा है, एक नेगेटिव की वजह से भी आएगा। इसको तुमको मैं सुपरपोजिशन वाइज बताया कि एक प्लस बार सोचो और एक बार माइनस वाइज, और आगे चल के तुम ऐसा समझोगे कि बेटा ये पाथ इज नॉट सेम एज दिस पाथ। तुम खुद भावनाओं को बताओ बेटा। मैं जब दो पाथ बनाता हूँ 2 ओम और 8 ओम, ज्यादा करंट किस पाथ से जाएगा? भले एक ही बैटरी के अक्रॉस है, तुम बताओ 2 ओम से ज्यादा करंट जाएगा ना? करंट ऑलवेज पिक्स लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, है ना? यस सर। तो तुमको नहीं लगता बेटा एक करंट को एक ऐसे बैट, एक्चुअल तो डायग्राम यही है ना, अगर मुझे ए बी के बीच में चाहिए तो एक्चुअल डायग्राम ये है। अब एक बार उसको झटके से सिर्फ आर रेजिस्टेंस झेलना है, अगले हर एक पाथ में उसको सोचो कितना सारा झेलना है घूम के आने के लिए। तुमको समझ आ रहा है? आर फिर कुछ आर फिर कुछ आर, तो दिस पाथ इज वेरी डिफरेंट। और मुझे हवा में तो इमेजिन होगा नहीं ना कि बेटा मैं इन तीनों के लिए सेम ले लेता हूँ और इसके लिए अलग ले लेता हूँ। कितना ले लूँ भाई? क्या तुम देख के बता सकते हो? आंसर इज नो। तब तुम क्या करोगे? सुपरपोजिशन ऑफ प्लस एंड माइनस। अगर इसी सर्किट में मैं ऐसे मान लेता कि सिर्फ एक बार मैं प्लस को देखता हूँ, तब खटाक से मुझे समझता अच्छा प्लस क्यों भेदभाव करेगा, प्लस तो सबको दे देगा। फिर मैं बोलूंगा अच्छा माइनस बनाता हूँ, माइनस क्यों भेदभाव करेगा, वो सबसे ले लेगा। अच्छा प्लस और माइनस को एक साथ रखूंगा तो बैटरी बन जाएगी, बैटरी बन गई तो बीच के एक रेजिस्टेंस पे देखता हूँ I/4 और I/4, खत्म, क्वेश्चन हो गया। ठीक है? अब वो याद है मैंने एक और क्वेश्चन बनाया था इनफाइनाइट वाला, ये वाला। अब अगर इसमें हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे हम कोई भी लूप घूमेंगे तो वही R/2 आना चाहिए। एक सेकंड बेटा दोबारा बोलो, कैसे बोल रहे हो? हाँ बोलो। मतलब कोई भी लूप अगर हम घूमेंगे तो लाइक तो सेम R/2 आना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट ऐसे वायर हैं, मैं जब 10 वोल्ट लगाऊंगा यहाँ पे, अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम है सारे के सारे, तो बैटरी से जो करंट निकलेगा बेटा, मेरी बात समझे, वो हो जाएगा 1। मतलब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 ओम आया, तो करंट भी कितना आ गया? V/I रेशियो, मेरा आंसर R/2 आया ना। यानी अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस 2 ओम है तो R/2 का मतलब R/2, R हमारा 2 लिया है तो 1 आ गया, दैट मीन्स करंट भी 10 एम्पियर आएगा। क्या तुम मेरी बात समझे बेटा? जी सर। हाँ, अब तुम्हें क्या कंफ्यूजन है बोलो। सर हम इसी लूप में घूम रहे तो लाइक ये R/2 आ रहा है, अगर हम कोई अलग लूप मतलब पकड़ ले। बेटा एक्चुअली में रीजन क्या है, तुम 5 करोड़ लूप बना सकते हो, ये जो 2 एम्पियर करंट है देखो, इसीलिए तो बेटा देखो कुछ क्वेश्चन लॉजिक पे ही हो सकते हैं। अगर तुम कितने लूप बनाओगे बेटा ऐसे, ये बैटरी का प्लस और माइनस है, तुम्हारा मन है कि नहीं सर एक्चुअल कन्वेंशनल वे में सॉल्व करते हैं। अब ये क्यों, ये तो घूम घूम के हर एक पाथ से करंट जाता है बेटा, पता है? तो इनफाइनाइट लूप एक्चुअल आंसर इसका। कैसे सॉल्व करोगे? ये सॉल्व नहीं हो सकता बेटा लॉजिक से, समझे? मतलब वैसे लॉजिक पे कि अगर तुम सोचो कि हर ब्रांच में जाते हैं, जी सर। ये क्वेश्चन इसी लॉजिक पे सॉल्व हो सकता है और कोई तरीका ही नहीं है। अगर मैं फिर से तुमसे पूछूं बेटा ये वाला इनफाइनाइट लूप है, ये बेटा मैं देखो चलो मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ। जैसे इस केस में फिर से एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस चाहिए मुझे, तो बोलता हूँ प्लस तुम अपना रोल अलग निभाओ, माइनस तुम अपना रोल अलग निभाओ। प्लस का क्या फर्ज है? आई देना, ये बात समझ आ रहा है? माइनस का क्या रोल है? आई लेना। ये चीज क्लियर है? अगर ऐसे ही एक इनफाइनाइट वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता, हेक्सागन हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन का सेट होता, तो मैं अगर प्लस को रखता तो वो बेटा बताओ कितनी तरफ फॉरवर्ड कर देता? क्या मैंने सही बनाया बेटा? 1 2 3 4, 4 ही है बेटा। बेटा क्या तुम मेरी बात समझ पाए? एक बार बना के चेक कर लेना बेटा, कॉन्सेप्ट यही लगेगा बेटा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता कभी भी। इसका सर 2R/3 हो जाएगा। ये रेगुलर हेक्सागन यहाँ पे, अच्छा उस बच्चे ने किया क्या बेटा? कौन सा वाला यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने प्लस लिया तो करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड? 3 पार्ट। 3 पार्ट, बस। हाँ सही है बेटा। तो अब एक से करंट I/3 और आने वाले से जब नेगेटिव वाले से सोचूंगा तो भी वो भी बुलाएगा I/3
हाँ वेरी गुड बेटा। तो कितना हो गया बेटा बताओ, आंसर कितना आ गया? सर 2r/3। वेरी गुड बेटा। देखो बच्चे, अब मैं तुमको ये सब टॉपिक दोबारा भी पढ़ाऊंगा बेटा, इनफाइनाइट वाला। चलो अब वापस आ जाते हैं। मैं बस तुमको ये ताकत दिखा रहा था कि आर ए बी का मतलब वही होता है वी बाई ए। बस इसका शक्ति प्रदर्शन चल रहा था कि जब भी तुमको कोई भी कैसा भी क्वेश्चन देगा, वो कंफ्यूज भी करेगा, तो दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा। एक बात समझ लेना, अभी जो तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि प्लस और माइनस को कैसे अलग अलग लें, तो मैं बस उसका बोल रहा हूँ कि रोल वाइज सोचो कि प्लस का रोल क्या है, आई देना। अब वो सिर्फ प्लस देख रहे हो तो वो आई सिमेट्रिकली देगा, माइनस का सोच रहे हो तो आई सिमेट्रिकली ले लेगा वापस, और तब तुम्हें पता लग जाएगा कि इसके अलोंग डबल करंट जाएगा। चलो वापस आते हैं बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर पूरी बैटरी के अलाउंग देखना हो तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कब हमारा मतलब चार्ज सिमेट्रिकल होगा और कब नहीं? सर जैसे पिछला हमने एक वो क्यूब वाला केस किया था सर, उसमें तो फिर बेटा बेटा स्टार्टिंग से बोलो दोबारा, क्या बोल रही हो? सर जैसे हम जैसे अभी तो हम अकेला अकेला पॉजिटिव टर्मिनल लेके हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिमेट्रिकली। हाँ सर हाँ अगर इकट्ठा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब आई सिमेट्रिकल रहेगा? बेटा एक चीज समझो, मैं बताता हूँ। देखो उसकी बहुत सारी टेक्निक है, तुमको दिखता भी है, कई बार दिख जाएगा तुम्हें। चलो मैं तुम लोग को एक केस वाइज समझाता हूँ। ये वाला केस करना चाहते हो? वैसे बेटा पहले मुझे आर की थोड़ा सा, एक बेटा पहले मैं थोड़े चैट्स पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे चैट आ गए हैं। R/3 आया, R/6 आया, फिर आया हानिकॉम। देवाशीष बेटा तुम्हें I/4 आया, समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ वो बस थोड़ा ही फर्स्ट आएगा बेटा, ये वन ऑफ द टफेस्ट केस है। तो मैं, कोई बोल भी रहा है ना तो उसको भी पार्शियली समझ आया, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी दोबारा आएगा। मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तब बच्चों को पूरा क्लिक करेगा। सर इफ द इक्विवेलेंट ऑफ दिस जी सर। ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज 2r/3 what it will be both terminals are together। अरे बेटा वो टुगेदर ही है बेटा। देखो मेरी बात समझो, मैंने तुमको ऐसा ही केस, ये वाला केस ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। चलो यहाँ से तुमने प्लस लिया बेटा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सिमेट्री कब टूटती है, जब प्लस और माइनस साथ में आते हैं। तब जब प्लस माइनस साथ में लगाते हो तो ये पार्ट छोटा दिखता है और बाकी हर एक पार्ट बड़ा दिखता है। तो अब ये पाथ में हमें इमेजिन नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में करंट कैसा जाएगा। इन तीनों का तो मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है, चलो चलो कुछ कुछ हो रहा है। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या बोला, वन थिंग एट ए टाइम। प्लस का इफेक्ट देखते हैं, फिर माइनस का इफेक्ट अलग से देख लेंगे। प्लस के इफेक्ट देखते ही मुझे समझ आया कि भाई प्लस के इफेक्ट के हिसाब से ये जो भी करंट देगा चारों में बराबर बट जाएगा, और माइनस के इफेक्ट के हिसाब से चारों से करंट बराबर ले लेगा। तो जब हर ब्रांच से बराबर लेगा तो अपने आप इस वाले को डबल मिल गया, एक प्लस की वजह से I/4 और एक माइनस के लेने की वजह से I/4। और फिर मैं बोलूंगा मेरी बैटरियों को एक साथ जोड़ के देखो, एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस, यानी सुपर पोजिशन ऑफ बोथ। तभी तो इन दोनों को ऐड किया गया। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो क्यूब वाला जो केस था सर, अगर हम उसमें बॉडी डायगोनल के अलावा कोई भी मतलब अलग पॉइंट्स पे लेते इक्विवेलेंट, तो फिर तो सर सिमेट्रिकली नहीं डिवाइड होता करंट। अभी देख लो ना, चलो जो मन में आया वो कर देते हैं। करें ये वाला केस, जी सर। नाम अच्छे से रख लोगे, ABC। चलो सर साथ साथ करो बेटा, जोश लगाओ। EFGH। बस बेटा मुझे 7:50 पे बता देना, क्योंकि दूसरी क्लास भी है। ठीक है, चलो किसके क्रॉस निकालना चाहती हो बेटा बताओ? AB के क्रॉस निकालें क्या? जी RAB निकालते हैं। चलो RAB निकालने का मतलब एक बच्चा ऐसे बैटरी लगा के सोचेगा, ठीक है? यस। बेटा बेटा मैं सारी क्वेरीज का आंसर दे रहा हूँ, चैट और आ रहे। बेटा सुरजीत बेटा थोड़ा पेशेंस रख लो, आप मुझे चैट पे भेज देना, मैं बता दूंगा बेटा, ठीक है? चलो देखो ऐसा सर्किट है, सारी इसमें रेजिस्टेंस आर आ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबका रेजिस्टेंस आर दिया है। बेटा टेक्निकली मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, तब तुमको बैटरी के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सा इक्विवेलेंट बिहेव कर रहा है। इसकी एक शॉर्टकट भी है और एक लॉन्ग कट भी है। मैं शॉर्टकट से बताता हूँ बेटा। पहले मैंने ए को देखा,
बेटा ए से डी कितना दूर है? मैं सबके कोऑर्डिनेट रखता हूँ। चलो लेट अस से ए एक्स है और बी वाई है। क्या ये बात समझ आई? प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो डी के कोऑर्डिनेट कितना है? ऐसा सोचो जितना चलना पड़े उतना कोऑर्डिनेट है। तो ए से डी के लिए 1 चलना पड़ा और बी से कितना चलना पड़ा? 1 2। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, 2। देख पा रहे हो बेटा? जी सर। एक, अरे बेटा ए से 1 कदम चले, बी से 2 कदम चलना पड़ेगा। हवा में उड़ के नहीं आ सकते ना। अब सी के कोऑर्डिनेट बताओ। ए से कितना कदम चलना पड़ेगा? 1 सर 2 1। 2 1। चलो बहुत सही बेटा, तुम समझ गए यानी। एच पे आओ, एच के कोऑर्डिनेट बताओ। ए से कितना दूर है? 1। सर 1 2। बी से कितना दूर है? 1 2। क्या ये बात समझे? एच के कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी जल्दी। ए से कितना दूर है? 1 2। बी से कितना दूर है? 1 2 3। एफ के कोऑर्डिनेट बताओ बेटा। ए से कितना दूर सर है? 2 1। 2 1। ई के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? सर 3 2। ए से कितना? 1 2 3 3 2। क्या सबके कोऑर्डिनेट हो गए? कोई बचा क्या बेटा? कोई बचा? आराम से देख लो, खोजो, कहीं तो होगा। सबके लिख लिया ना हमने? यस सर। ये तो बेटा ए और बी इज लाइक 0 0, तो 2 हट गए। अब बाकी बेटा 8 ही तो पॉइंट होंगे ना। 6 हमने लिखने चाहिए थे, हमने 6 लिख लिए। अब चलो बेटा देखो, मैं तुमसे बोलता हूँ ऐसे सोचो कि ये सर्किट रीड्रॉ करते हैं हैविंग जिसके कोऑर्डिनेट सेम है, दे आर इक्विपोटेंशियल। और वही लॉजिक होता है बेटा। देखो 1 2 1 2 2 1 2 1। और तुम खुद ही सोच लो, एक्चुअली में मैं करंट से पूछ रहा हूँ दोस्त कैसा लग रहा है। करंट बोलेगा यार मेरे लिए एफ भी वही रोल निभा रहा है जो सी है। देखो ए से अगर करंट एफ की तरफ बढ़ेगा, जैसे वो बढ़ेगा वैसे वो सी की तरफ भी बढ़ सकता है। देखो ऐसे आके ऐसे जाना, तो सी की तरफ भी एक से लेके फिर दूसरे पे जाना। मेरी बात समझे? ये शॉर्टकट बन गया। जो बच्चा दिमाग में इमेजिन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर पाता बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन में। तो तुमको ये बताया जाएगा कि अगर तुम कोऑर्डिनेट बना लेते हो, और बेटा याद रखना 1 2 इज नॉट सेम एज 2 1। तो अब बताओ तुम्हें किस किस के पोटेंशियल सेम दिखा? 1 2 के साथ कौन कौन है? डी और एच है, हाँ या ना? यस सर। और सी और किसका पोटेंशियल सेम है? एफ का ना? एफ। चलो और किसी का सेम है, हाँ या ना? बताओ जल्दी बताओ। नो सर। बढ़िया। अब मैं तुम्हारी थोड़ा सा पेशेंस मांगता हूँ, जिसमें तुम फिर से रीड्रॉ करोगे सर्किट को। तुम बोलोगे सर ए और बी को फिर से रीड्रॉ करते हैं। बेटा मेरा साथ दो और यहाँ सोचो, ए और बी के बीच में सारे रेजिस्टेंस लिखते हैं। कितने रेजिस्टेंस बनेंगे टोटल? 12 बनेंगे कि नहीं? 12 12 12 1 2 3 4 5 6 बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों वाले लगा लो, पहला वाला आर। दिख रहा है बेटा? फिर एक पॉइंट डी इमेजिन करो, और डी एच का पोटेंशियल सेम है, तो डी एच को एक ही रहने दो। इसे लेटर से कि डी कॉमा एच। उसी तरह से सी और एफ का पोटेंशियल सेम है, तो उसको कहीं बना दो। भले तुम्हें कहीं समझ नहीं आ रहा, ऐसे बना दो। सी एफ का पोटेंशियल 1 है। अब कौन सा पॉइंट बच रहा है बेटा? सर बचेगा ई बचा, और कितना बचा जी। बेटा? जी कहाँ पे है? ये रहा, अच्छा सॉरी, जी आ गया। तो ई और जी भी कहीं बना लो। अभी हम इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे बेटा। अभी मेरे को पता नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैं पहली बार देख रहा था, पहली बार मुझे समझ आया कि वोल्टेज सेम होना चाहिए इन सब का, जहाँ पे कोऑर्डिनेट सेम है 1 2 का 2 1 का। तो मुझे डी एच और सी एफ सेम मिल गया। मुझे 12 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मैं उनको रीड्रॉ करूंगा। तो ए और बी के बीच में पहला ये वाला है। अब अगला किसके बीच में? ए और डी के बीच में। मैं पहले ऊपर वाले 4 बनाने जा रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। 1 2 3 4। मुझे बताओ ये किस किस के बीच में है? ए बी मैं बना चुका हूँ, बी सी बनाना बचा हुआ है, एक ले लिया मैंने। अब आया डीसी। डीसी बेटा डरना नहीं, ऐसे घुमा के बना दो। कोई ऊपर से आ गया, मतलब टच किए बिना आ गया। डीसी बन गया, और बचा एडी। एडी बचा ना? एडी। अब सही है बेटा, पहला डायग्राम बन गया। अब बाकी पे आते हैं। अब मैं ये स्ट्रेट वाले बनाता हूँ, 1 2 3 4। इन चारों में बताओ क्या है? ए एच है, ए एच डी जी, ए एच डी जी, ए एच डी जी। ओ माय गुडनेस, डी जी कूद कूद के आएगा।
ठीक है, कोई बात नहीं, बनाते हैं डीजी। ये इसके ऊपर से रुको रुको, इसको रीड्रॉ ऐसे करते हैं, डीजी। देख पा रहे हो बेटा, ए एच बन गया, डीजी बन गया। अब आते हैं बी एफ पे, तो बी एफ और सीई, बी एफ एंड सीई। बी कहाँ है भाई, बी एफ और सीई। बेटा ये चारों बन गए। अब मेरे पास नीचे वाले 4 बचे हैं। बेटा डरना नहीं बेटा, आंसर सबका आता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। 1 2 3 4। इन चारों को देखो, इन चारों को जब तुम देखोगे, एच एच एफ के बीच में, ये एफ है बेटा, एक एच एफ के बीच में है, एक एच एफ ई के बीच में है। तो पहले एच एफ से शुरू करते हैं। एच एफ, एच कहाँ है, एफ कहाँ है, यानी इसके पैरेलल में एक और आ गया ऐसे ही करके। और फिर दूसरा है एफ ई के बीच में, तो एफ ई कहाँ है, यानी फिर से ऐसा आ गया इसके एग्जैक्ट पैरेलल के बीच में। ठीक है, एफ ई भी हो गया। अब एक जी ई के बीच में है, जी ई कहाँ है बेटा, जी और एच डी। मेरे को जी ई चाहिए और एच डी चाहिए। जी ई, बेटा इसको टच मत कराना, ऐसे लाना, जी ई और एच जी, एच जी, एच जी। यहाँ तक दिख गया बेटा? क्या इससे गंदी यहाँ तक देखी है? नहीं ना? तो चलो सॉल्व करते हैं। चलो बेटा, पता है आपकी ताकत, आपका कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आंसर आएगा। तुम ए और बी को ध्यान से देखो, ये वाला पाथ किसी से टच नहीं हो रहा, तो ये आर है, चलो रहने दो। बेटा यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, देखो ए और डी के बीच में 2 रेजिस्टेंस है। तो अगली बार तुम डी वाले पॉइंट को एक सिंगल डी बोल देते हैं, और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बचपन पढ़ा है ना, आर और आर पैरेलल लगाओगे तो कितना हो जाएगा, R/2। R/2। ठीक है बेटा, उसी तरह से मुझे बताओ, सी है यहाँ पे, सी और बी पैरेलल में है 2 रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी R/2 मिला। यस। अच्छा ठीक है, अब मुझे डी से सी घूम के आना है। देखो यहाँ पे भी 2 रेजिस्टेंस है, डी से जी पे बताओ। ठीक है, देख पा रहे हो बेटा, डी, ये वाले 2 रेजिस्टेंस डी और जी के बीच में। मेरे को लग रहा है कि क्यों ना मैं जी को ऊपर बना लूं, मैं जी को यहाँ बना लेता हूँ, बना लिया मैंने। डी, ये वाले 2 रेजिस्टेंस थे, इनका भी R/2 आ जाता, R/2। तो देखो मैं जिनको बना ले रहा हूँ मैं उनको सर्कल कर दे रहा हूँ। अब मेरे जी के साथ में किसका कनेक्शन था, एक ई का भी था। अब देखो बेटा, बेटा देख पा रहे हो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। मैंने जहां जहां सर्कल किया है मैं उसको खत्म करता हूँ। अब मुझे डी और सी के बीच में भी है, डी और सी के बीच में, और मेरे को ई बनाना पड़ेगा। मैं ई यहाँ बना देता हूँ, और सबसे पहले मैं ई और सी वाले को सर्कल कर देता हूँ। ई और सी को सर्कल करना मतलब R/2। यहाँ तक आ गया बेटा? अब कौन कौन सा बचा है मेरे पास? बेटा याद रखना, टोटल 12 रेजिस्टेंस थे, जहां जहां R/2 है मतलब तुम खा चुके हो, एक रेजिस्टेंस कम हो चुका है। अब कौन सा बच रहा है, ये डी और सी बचा हुआ है ना, डी और सी। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे बना देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मैं फिर से रीड्रॉ करूंगा इसको, डी सी को R/2। अब मेरा डी सी भी हो गया। अब कौन सा बचा है बेटा, बताओ, कोई बचा है? सर GE। जी ई नहीं बना है ना, जी ई नहीं बना है, तो क्यों ना जी ई को ऐसे घुमा के बना दें। ये रेजिस्टेंस आर रहा, बेटा रेजिस्टेंस जरूर लिख लेना बगल में। 2 ही रेजिस्टेंस ऐसे थे जो सिंगल सिंगल आए थे, एक जी ई और एक ए बी, बाकी सब डबल डबल हो गए थे। जी सर। तो ये सर्किट ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें, बताओ, लो सोच लो बेटा। नो नो सर। सर। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये, बेटा देखो तार लंबा छोटा होने से ना पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा।
यहाँ तक समझ आ रहा है? मैं ये ग्रीन वाला मैश मिटा दूं क्या? ये जो ग्रीन ग्रीन रेड किया है, मैंने सिर्फ रीड्रॉ किए हैं बेटा। देखो ए और डी के बीच में 2 रेजिस्टेंस थे, मैंने r/2 लिख दिया, ठीक है। और अगर तुम बस एक बार काउंटिंग चेक कर लेना कि सारे रेजिस्टेंस काउंट हुए हैं कि नहीं। 2 2 4 5 5 और 2 7 7 2 9 9 2 11 और एक बेटा 12 से ज्यादा तो नहीं हो गए ना? 12, ठीक है सर पूरे पूरे। चलो ठीक है बेटा, आई हैव ट्रस्ट की कैलकुलेशन में कुछ होगा तो आप लोग संभाल लोगे। मैंने ये फिर से मिटा दिया। अब मैं फिर जाता हूँ उस पर, कहाँ गया? हाँ, अब मैंने ये सर्किट देखा, अभी मुझे सिर्फ ए बी चाहिए, ए और बी के बीच में। तो लेट्स रीड्रॉ दिस सर्किट अगेन। देख पा रहे हो बेटा? जी सर। जी को घुमा के नीचे लेते हूँ तो पूरा सर्किट ही देखना, मैं डी को भी लेते आऊँ, मैं जी को भी लेते आऊँ, डी जी भी पूरा नीचे आ गया, और ई और सी भी नीचे आ गया। यहाँ पे रख लो ई और सी। बेटा अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो हमने जरूर कोई सिली मिस्टेक कर दी, पर मेथड यही है। अब मैंने फिर से सर्किट बनाने में ए भी तुरंत बन गया, ए भी बन गया। अब ए डी को देखता हूँ, ए डी मेरा ये आर था, ए डी मेरा r/2 है, और डी जी मेरा r/2 है। तो मैं मार्क करते जाता हूँ, ये बन गया, ये बन गया। अब ए डी बन गया मेरा r/2, ए बी बन गया, ए बी, ये 3 बन गए, डी जी भी बन गया मेरा। अब है जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच में, तो एक काम करता हूँ, मैं ई यहाँ लिख देता हूँ और सी यहाँ लिख देता हूँ। जी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, दैट इज जी और ई r/2। चलो जी और ई r/2। बेटा जी और ई के बीच में आर था ना? पूरा सर हाँ बेटा, ई और सी पर बनाएंगे तो ज्यादा आसान होगा सर, क्योंकि सी तो सर बी से भी जोड़ना है बाद में। बाद में सी को किससे जोड़ना है? बी से। सर बी से तो सर ज्यादा सही है। सी को यहाँ बना लेते हैं, चलो सी को यहाँ बना लिया। अब एक बात रुको, कितना कितना बन चुका है? जी ई बन चुका है। जी ई कहाँ गया? जी से ई पर आर था। मेन कॉन्सेप्ट है, तुम रेजिस्टेंस सही लिखोगे और सर्कल कर दो। अब कौन सा बचा हुआ है बेटा बनाने को? डी से सी। डी से सी कितना रेजिस्टेंस है बेटा बताओ? r/2। और कौन सा बचा है बेटा? सर सी बी और ई सी। सी बी कितना दिया है? r/2। और सर ई सी। ई सी, और ई सी की वैल्यू कितनी है बेटा? सर r/2। r/2। तो देखो आंसर कितना आया। देखो अब इन सबको छोटा छोटा करते जाओ। जैसे ये पूरा जो ये वाला लूप है, इसको देखो, बोलो ये सीरीज में है। ये कितना है बेटा? r/2। सर r हो जाएगा। और नहीं बेटा, r/2 r और सर 2r। हाँ 2r हो जाएगा। तो मैं इस पूरे सर्किट पर फिर से जल्दी जल्दी रिड्रॉ करता कि ये r दिख रहा है सर, AD के बीच में फिर से r है, या नहीं सॉरी, ये r/2 था ना, r/2 A B, C यहाँ पे है, ये भी r/2 है, और ये भी r/2 है, और यहाँ से मुझे इस पूरे पाथ का रेजिस्टेंस कितना मिला? 2r। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में हो बेटा? यस सर। तो अब देखो 2r और r/2 को पैरेलल में डालोगे क्या मिलेगा बेटा बताओ? 2r और r/2 को पैरेलल में डालोगे तो क्या मिलेगा बेटा? देखो कुल मिला के तुम्हें ये तो समझ आ गया सर, r के पैरेलल में हमें r/2 प्लस r/2 पैरेलल टू 2r प्लस r/2, ये देखो नीचे वाला ये पाथ देखो और ऊपर r देखो, इसको टोटल r के पैरेलल करोगे तो आंसर हमारा सर 2/5r। क्या मिलेगा? हाँ जी सर, सर आ जाएगा। आ जाएगा। ऐसी तुम यस। कोई भी केस लग सकते हो। मुझे मेथड में इंटरेस्ट है कि तुम कोऑर्डिनेट वाइज समझ गई कि जिसका कोऑर्डिनेट सेम आएगा उसका आंसर, उसका पोटेंशियल सेम ले लेना है। और आखिरी में देखना,
जो तीसरा वाला केस होगा उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, एक केस में व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, ठीक है बेटा। देखो तुम लोग का आंसर कितना आ रहा है, नेहिल ने मुझे भेजा है 7r/2। बेटा आप लोग बताओ इसको ऐड करके कितना आ रहा है। जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, और भी पार्ट्स हैं इसके। सर टोटल 2r/15 है। 2r/15 नहीं, चिन्मय का आंसर आ रहा है, नेहिल का आंसर सेम आ रहा है 7r/12। सर यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना ही है। अच्छा रुको, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। देखो कई बार क्या होता है, मेथड आप पढ़ते हो लेकिन कहीं कोई सिली मिस्टेक, अब आर्य मित्र प्रधान भी बोल रहा है उसका भी आ रहा है 7r/12, तो ठीक है बेटा, मैं मान रहा हूँ कि सारे बच्चों का आंसर मैच कर रहा है। बट देखो मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, बस एक सेकंड और। देखो ये बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है, यस तो बेटा ये मैंने जब पिछले बैच में पढ़ाया था तो मैंने यहाँ इसको समझा दिया था हर सेंस में कि कैसे कैसे करते हैं, देख पा रहे हो, ठीक है। यस सर। तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन एक चीज बताऊं, इसमें तुमको जो बताया ना कौन से वाले को सेम लेना है वो तुमको कोऑर्डिनेट से पता चलेगा, मेरी बात समझे। जैसे इन्होंने सर्किट बना लिया, तीन पॉसिबिलिटी, एक बॉडी डायगोनल, एक फेस डायगोनल और एक बगल वाला है, ठीक है, तीन केस बने ना बेटा। यस सर। आप कोई भी केस ले लो, बस तुम्हें तब पता चलेगा कि कौन से पॉइंट को सेम लेना है जब तुम उनके कोऑर्डिनेट सेम देखोगे। तुम ए और बी से कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट करो, जहां पे भी तुमने बैटरी लगाई है, जिन जिन के कोऑर्डिनेट सेम आए उन पॉइंट्स को सेम बनाओ और सर्किट को रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करो सर्किट को, हर बार आंसर तुम्हारा आएगा बेटा। जैसे अभी हमारा शायद इस टाइप का कुछ चल रहा था, तो हमारा आंसर 7/12 आ रहा है, ठीक है। और ये हमने कौन सा वाला केस लिया था, जब हमने जस्ट बगल में साइड वाला बेटा, अब देख पाए, ठीक है। तो मैं ये लिंक आपसे शेयर कर दूंगा कि आप तीसरा वाला केस भी कर देना। तीसरा वाला केस में ये वाला केस बचा बेटा, देख पा रहे हो, जो बीच वाला केस दिख रहा है ना हमें, ये वाला, ये वाला बेटा कर लोगे। और जब बीच वाले केस को सॉल्व करोगे देन यू वुड नो कि आपके किस पॉइंट को हमें सेम सेम पोटेंशियल पे लेना है, दैट पॉइंट विल बी गिवन बाय कोऑर्डिनेट। बेटा ये सपना नहीं आएगा वहां पे DEFG, और ये बच्चों को बहुत देर में दिखना शुरू होता है, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट वाइज बता देता हूँ। चलो वापस आते हैं बेटा, यहाँ तक आ गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट। सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे क्या हम ऐसे पोटेंशियल अलग अलग करके कर सकते हैं, प्लेट्स अलग अलग। बेटा मैं समझा नहीं, अब दोबारा बताओ। सर जैसे वो सर इनफाइनाइट वाले में सर किए थे हम अलग अलग प्लेट्स करके। बेटा इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और इनफाइनाइट वाले में एक सिमेट्री थी, यहाँ कौन सी सिमेट्री दिख रही है रे तुमको। देखो मेरी बात समझो, इनफाइनाइट वाले में हम क्या किए, मेरे को लग रहा है आज इनफाइनाइट वाला शुरू नहीं करना चाहिए था। देखो इनफाइनाइट वाले को जब मैं एक सिंगल प्लस दूंगा तब उसको चार पाथ बराबर दिखेंगे, क्या तुम मेरी बात समझ पाए। जी सर। अब तुम बताओ, अगर मैं बैटरी को प्लस तोड़ भी देता, यहाँ से जाता, ठीक है, हाँ, अगर मैं ऐसे बढ़ता, तो क्या तुमको लग रहा है इस पाथ के लिए उसको जाना कौन सा, उसे कैसे पता है ये पाथ और ये पाथ और ये पाथ। बेटा उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है, मेरी बात समझो ना।
बेटा ये दोनों केस अलग अलग हैं, ये बहुत इमेजिनेशन की बात है कि जब तुम सिंगल प्लस दे रहे हो तो ये सोच पा रहे हो इन्फिनिटी है आगे, तो जैसा ये है वैसा ये है वैसा ये है। क्या तुमको लगता है अगर मैं सिंगल प्लस दूं तो ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, आगे कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मिल जाता? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे तुम वैसे करोगे तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा बेटा। क्लियर हुआ? दिस नॉट ए इनफाइनाइट केस। ये वाला पाथ और ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, जो भी तीनों पाथ हैं वो डिपेंड करेगा कि तुम माइनस कहाँ बना रहे हो। आप जी सर। आप करके देख लेना, आंसर मैच नहीं करेगा बेटा। चलो मैं दोबारा पॉइंट पे आता हूँ। हमने आर इक्विवेलेंट की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। आर इक्विवेलेंट के लिए कुछ पॉइंट्स खुल के आए, जैसे सीरीज पैरेलल का बेसिक फंडा आना चाहिए तुम्हें, व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए, ठीक है। अब चलो मैं एक दो क्वेश्चन देके चेक करूं। चलो ये वाला करो। इनफाइनाइट वाले केस में बताओ। अब ऐसे चलता रहेगा बेटा, सुनना मेरी बात। ये कितना है? ये आर है, ये आर है, ये आर है, और फिर ये सिलसिला इनफाइनाइट तक है, सेम। और आपसे पूछा है आर ए भी निकालो। फास्ट बेटा फास्ट, बताओ कितना आएगा। कॉन्सेप्ट क्या था? अगर मैं यहाँ खड़े होकर सर्किट को देखता हूँ तो मुझे जो भी सर्किट दिखता है, बेटा आप सोचो ना कि आप यहाँ खड़े हो, आपको ये दिखा, ये दिखा और ये दिखा, और फिर एक इनफाइनाइट रास्ता दिखा। अगर मैं फिर से यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे क्या दिखेगा बेटा बताओ? क्या यहाँ पे खड़ा होना सही है? क्या आपको वही बात दिख रहा है कि आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा? बताओ। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सामने, फिर इन्फिनिटी। आपको ऐसे देखना होता है कि जहाँ पे फिर से वो पाथ रिपीट हो जाए। ये वही है जो तुम यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, ये भी वही है। ऐसे इतना देखो ना, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट x मानूं और एक पॉइंट y मानूं, तो एक्स वाई के लिए भी एक सिस्टम वही है। आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, फिर इन्फिनिटी है। और ए बी के लिए भी वही है, आर दिख रहा है, आर दिख रहा है, फिर इन्फिनिटी है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तब तुम क्या करोगे कि सर आर, 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 और मुझे सिर्फ आइडेंटिकल पाथ पहचानना था। क्या तुम वो पाथ यहाँ पे भी पहचान सकते थे बेटा? बताओ। यस ऐसे बस आइडेंटिकल पाथ। तुम जितना आगे जाके पहचानोगे उतनी एक्यूरेसी अच्छी आती है। लेकिन बेटा इतना लंबा टाइम किसके पास है? मैंने यहाँ जब इमेजिन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी इमेजिन कर सकता हूँ कि 1 2 3, तो 1 2 3, और फिर ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं मान लूंगा अगर ये एक्स वाई है तो इस पूरे सिस्टम के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। तो मैं ऐसे मान लेता कि जब जस्ट बगल वाला एक्स वाई जो होता उसके पास वही रेजिस्टेंस है, लेट अस से कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है। अब बताओ बेटा, आंसर आ गया? आर ए बी मैंने आर मान लिया, स्मॉल आर। तो अब क्या होता? आर पैरेलल टू आर, आर पैरेलल टू आर। बेटा देखो, जब मैंने यहीं से पूरा सिस्टम ही आर मान लिया तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आर जुड़ता और आर पैरेलल टू आर होता। मेरा आंसर आ जाता 2r प्लस आर पैरेलल टू आर इक्वल टू स्मॉल आर। दिस इज माई आंसर वेयर स्मॉल आर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी। ठीक है बेटा, गुड गुड बेटा, गुड गुड गुड। मुझे आंसर बच्चों ने भेज दिया r इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। मैं मान रहा हूँ ये सही है क्योंकि बेटा मुझे आंसर याद है तो सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थोड़े आपको केसेस वैसे भी लेने होते हैं जिसमें बेटा आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम यहाँ पे भी आइडेंटिकल बनता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कभी भी मैं तुमको बोलूं, बस डायग्राम से डरना नहीं बेटा। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और किसी ने ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी, अगर उन्होंने तुमको बोला कि बेटा देखो कॉन्सेप्ट पे कमांड रखना कभी भी, R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3, R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3।
अपने आप तुम्हें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिलेगा, तो ये जो R5 होता है ये ऑब्सोलीट हो जाता है, यानी पोटेंशियल ऑफ Vx इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ Vy, जैसा तुमने कैपेसिटर पे देखा था। याद आया बेटा? तब तुम R5 को रिमूव कर सकते हो और सिंपल वीस्टर्न ब्रिज वाला केस बन जाएगा। कर दोगे बेटा इसके वाले क्वेश्चन? यस ठीक है बेटा। अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुम्हें लगेगा कि मुश्किल है या हो जाएंगे, ऐसे तुमको लगेगा कि मुश्किल है, हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसमें ना किसी मतलब किताब से पढ़ोगे ना, इतना डरा देते हैं कि बच्चा डर जाता है पूरा। बेटा मैं पहले आर 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 देख पा रहे हो? प्लस माइनस ए बी के बीच में निकालना है, ए इज दिस, बी इज दिस। देख पा रहे हो? मैंने तुमको एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया, रुको तुम्हें ड्राइंग कर दी है, मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। ये आर और ये आर, और यहाँ पे भी मैं एक ऐसा आर कनेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी एक ऐसा आर। अब डायग्राम दिख रहा है? फिर तुमसे पूछेगा आर ए बी निकालो, कैसे निकालोगे बेटा? अब बोलोगे सर ये क्या है, क्या कौन सॉल्व करेगा? जीवन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, जो तुम्हें कभी मात नहीं देगा, फेल नहीं होने देगा? बैटरी से प्लस आई मानो, I1 मानो, I2 मानो, यहाँ पे I माइनस I1 I2 मानो, और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से इस करंट को बांटते हुए चलो, जहां जिसको देना है दे दो। तुम्हें लग रहा है I1 आगे चल के इतना हो जाएगा, I4 और इधर I1 माइनस I4, ऐसे करते हुए खूब सारे लूप से होते हुए यहाँ वापस I पहुंचा दो, और हर एक लूप में इक्वेशन लगाओ और लंबा आंसर पाओ, या तो फिर इसे लॉजिक से करो। तो लॉजिक से करेंगे बेटा, ऐसे मानने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब बताओ आंसर क्या है, मतलब कैसे सोचोगे? और बेटा एक चीज याद रखना, ठीक है, एक बच्चा सोच रहा है, ठीक है। देखो एक बात समझना, मेरी खराब आदत है, अगर मुझे पता है कि कोर्स में नहीं है तो तुम पूछोगे, मैं डांटूंगा, बाद में पढ़ा दूंगा। जैसे इसमें कूल बनने वाले बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा वाले क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ते हैं, जबकि वो कोर्स में नहीं है। एक लाइन की चीज है भाई, वो अलग से कोई चीज नहीं, जैसे WSB है वैसे वो भी एक कॉन्सेप्ट है, पर स्टार डेल्टा आपके कोर्स में नहीं है बेटा, तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे एडवांस हो चाहे कहीं पे भी हो, वो नहीं आएगा। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन आ सकता है। बेटा स्टार्ट करें? एक बच्चा बोलेगा सर आपने इतना अजीब सा क्या, शुरू कहाँ से करें? तो बोलूँगा बेटा ठीक है, XY मेथड याद है? बोलेगा हाँ सर याद है। तो अच्छा ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखो। बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 2 1,2 Y के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? सर 2 1 ठीक है चलेगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? सर 1 1 1 और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? सर 1 2 1 2 और इसके 2 1 तो तुमसे देखो, अब तुमको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब तुमको कोऑर्डिनेट मेथड भी समझ आया ना, तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल दोगे सर जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का है। बात समझ आ रही है? कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट सेम दिख गए, तुम आंख बंद करके बोल सकते हो पोटेंशियल सेम जाएगा सर। ये बात समझ आई बेटे? यस ये चीज क्लियर है? अब देखो इसमें पता नहीं, जब बुक्स वाले पढ़ाते हैं तो बच्चों को इतना डरा देते हैं। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन कब इजी बन जाता है, जब बच्चा एक लाइन समझ जाता है कि सर अगर मेरे को यहाँ से करंट भेजना है, तो जब तुम सॉल्व करते हो तो सिमेट्री में तुम्हें समझ आता है कि जो भी करंट यहाँ से जाएगा
वो यहाँ आ जाता है पूरा का पूरा, और जो भी करंट यहाँ से जाता है वो ऐसे आ जाता है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बोलता हूँ बेटा ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुअली में। I1 I2 I3 जब तुम ब्रांच मेथड में इसको बना के पढ़ लोगे, तीनों करंट I1 I2 I3, तो आखिरी में जब हम देखते हैं तो सिमेट्री की वजह से, अच्छा रुको मैं एक बार डायग्राम रीड्रॉ करता हूँ। या बेटा रुको इसी में मिटा देता हूँ, कौन रीड्रॉ करेगा। ये सब मिटाता हूँ। अच्छा कितने बच्चों को समझ आ रहा है कॉमन सेंस से कि सर जो I1 होगा वही I3 होगा? अगर मैं I को तोड़ता I1 I2 और I3 में, तो कितने बच्चों को समझ आया कि I1 और I3 का मैग्नीट्यूड सेम होगा ड्यू टू सिमेट्री? बात समझ आ रही है? हाँ बेटा वेरी गुड। हाँ अच्छा 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 बेटा ठीक है, टाइम हो चुका है, मैं क्लोज करता हूँ। रुको, होता क्या है जब तुम सिमेट्रिक सोचते हो, यहाँ से I2 घुसा है और यहाँ पे I1 घुसा है, I1। अब बेटा देखो, जिसने लिया है उसको उतना लौटाना पड़ता है। जब तुम सारा करंट निकालोगे तो यहाँ पे I1 आता है, फिर यहाँ से I1 आता है, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब I2 करंट पूरा ऐसे पास हो जाएगा। बेटा देखो ना, सिमेट्री की भी रिस्पेक्ट करो, यहाँ से भी I1 आना चाहिए, यहाँ से भी I1 होना चाहिए, यानी बीच वाला करंट सीधे पास होगा। तो बीच वाला करंट जब सीधे पास होगा, टेक्निकली ये जुड़े हो ना हो, करंट ऐसे जाके ऐसे भी आ जा रहा है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वाला करंट ऐसे पास नहीं कर रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट कनेक्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। तो ये सर्किट ऐसे बन गया, ये वाला ऊपर बन गया, और ये मतलब तुम समझो किसी ने इसको क्लिप कर दिया, यहाँ से उठा के इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब देखो कितना हो गया, आर आर आर, ये वाला ऐसे हो गया 2R पैरेलल टू R, और खत्म क्वेश्चन। मतलब जो केस आपका एक भयानक R और R था, यहाँ बीच में कोई ऐसा था, आपको ये पॉइंट हटा के यहाँ लिख देना है, और ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया सिर्फ, और जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री ओनली। तो पता नहीं बुक्स में इसका क्या क्या नाम लिख देते हैं, ये कनेक्शन था पर हटा दो, और आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिख गया, इतना सिंपल था। बेटा मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ कि आपका नेक्स्ट लेक्चर बैक टू बैक है, ठीक है बेटा? इतना याद रखना, इसमें सारा करंट जो I2 यहाँ एंटर किया था ना, वो यहाँ पहुंच जाता है। इसकी वजह से हम इसको कनेक्ट करें ना करें कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ से इसको डिटैच कर सकते हो, ठीक है? जी सर। और बेटा ये सिमेट्री की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। ठीक है चलो बेटा मैं लेक्चर क्लोज कर